तो सबसे पहले राजस्थान पर बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में 2 से 7 जो सीटें हैं, वो हमारा नेशनल चौपाल की तरफ से हमने जो सीटें एनालिसिस की है, तो 2 से 7 जो सीटें हैं, वो बताने का वो बसपा के खाते में जा रही है। तो ये कौन-सी सीटें हैं, कहाँ की सीटें हैं, क्या कुछ कैसा रिजल्ट रहेगा राजस्थान का, उसको लेकर हम चाहेंगे कि पराग महेंद्र जी आप बताएं, क्योंकि आपने ग्राउंड पर आप वहां पर थे और आपने तमाम चीजें जो जी। है वो करीब से देखी है। साथ ही बहन कुमारी मायावती जी के रैलियों को भी आपने कवर करी है। तो क्या कुछ लगता है राजस्थान को लेकर 2 से 7 सीटें जो है वो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। आपने इन 2 से 7 सीटों का कैसे एनालिसिस किया है, क्या देखते हैं आप? पराग जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो। और तमाम दर्शकों को एक गुजारिश इस बात की कि नेशनल चौपाल को जिस तरीके से हम चारों प्रदेशों के अंदर में ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर, बहन मायावती की रैलियों के आधार पर हम पहुंच रहे थे, वास्तविकता आपसे रूबरू करने की कोशिश कर रहे थे। हज़ारों और लाखों की संख्या में चैनल को देखा जाता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं होता। तो गुजारिश शुरुआती दौर पर यही है कि चैनल को सब्सक्राइब आप करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आज की इस चर्चा को एग्जिट पोल को जो हम कर रहे हैं, इस एग्जिट पोल को लेकर जो तमाम जो चर्चा हम करने वाले हैं, इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर में बड़े पैमाने पर शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये अहम हो जाता है कि जहां पर अगर हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम की मीडिया की, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया कांग्रेस और बीजेपी और उसके बाद में अदर इस प्रकार का एग्जिट पोल आपके सामने में रख रहा है, लेकिन जो बात नहीं हो रही इस देश के अंदर में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, जो अपने आप में अपनी एक ताकत रखती है, और उस एग्जिट पोल को लेकर तमाम तरीके से उस वास्तविकता को लेकर हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरी करने की बिल्कुल कोशिश करें। और जो एग्जिट पोल हम आपके सामने में रख रहे, तमाम जो आंकड़े रख रहे हैं, उन आंकड़ों पर भी आप भी अपना विचार मंथन करिए। और आप अगर तमाम इन विधानसभाओं से आते हैं, उन विधानसभाओं को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। राजस्थान की शुरुआती दौर पर हम बात कर रहे थे, राजस्थान के अंदर में थोड़ा इतिहास को लेकर हम चर्चा करते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर में 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर जीती थी। हाल ही में देखा गया कि समय के साथ में तमाम वो जो 6 विधायक रहे, 6 बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलए रहे, वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। लेकिन इस बार जो बसपा ने नई रणनीति के आधार पर कहीं न कहीं तमाम तरीके से जमीनी स्तर पर संकल्प यात्रा हो या फिर गांव चलो अभियान के माध्यम से तमाम तरीके की चीजें जो संगठन के आधार पर की है, उसका कहने के परिणाम अब आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों के अंदर में भी कहने की देखा जा सकता है। तो खास तौर पर अभी मुद्दे पर आते हैं, सीट की बात करते हैं, क्या कुछ होगा राजस्थान के अंदर में। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपने आप को गढ़ मानती है। राजस्थान के अंदर में कई ऐसी बहुजन समाज पार्टी की सीटें हैं जो हमेशा से ही बसपा वहां पर अच्छा खासा परिणाम देती है। जहां पर बात करेंगे शुरुआत में भरतपुर की एक ऐसी सीट जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बसपा ने यहां से जीत हासिल की थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी गिरीश चौधरी, वो बड़ी टक्कर वहां पर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं राजस्थान के अंदर में जो त्रिकोणीय मुकाबला है। कई ऐसी सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है या फिर बीजेपी से है। उसके बाद में नदबई की एक सीट है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने यहां पर अपनी जीत हासिल की थी। यहां से बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इस बार यहां पर खेमकरण तौली, ये यहां पर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। बड़ी टक्कर है और कहीं ना कहीं बसपा लगातार यहां पर कोशिश कर रहे हैं और इस बार भी इस सीट से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ये लगातार उम्मीद है। और सबसे मजबूती के आधार पर आपको बता दूं, इस सीट को आप लिख लीजिए, खेतड़ी एक ऐसी सीट है जहां पर मनोज घुमरिया ताकतवर कैंडिडेट है। जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों से लगातार मनोज घुमरिया इस सीट पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मनोज घुमरिया के माध्यम से इस विधानसभा में जो काम किए गए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये पूरी तरीके से वहां पर विफल है, कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे। मनोज घुमरिया का जब मैंने इंटरव्यू किया, उनका ये साफ तौर पर कहना है और उन्होंने सवाल किया कि आपके टक्कर में कौन है,
तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में। और यही वास्तविकता है। जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर उन्होंने कहा कि हमको जो विधायक चाहिए, विधायक बनने के बाद में जो चीजें होती है उसके पहले ही मनोज घुमरिया ने हमारे लिए की है। चाहे फिर कोरोना का काल हो, तमाम तरीके से 3-3 जो फ्री कोचिंग्स हो, तमाम काम मनोज घुमरिया के माध्यम से किए। तो खेतड़ी की जो सीट है बहुत मजबूत है बसपा के लिए। उसके बाद बात करें करौली की सीट, यहाँ पर भी बसपा हमेशा से अच्छे परिणाम देती है, जहां पर रविंद्र मीणा, आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी ने भी मीणा समाज से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो करौली से जो बहुजन समाज पार्टी से जो रविंद्र मीणा है, मजबूत कैंडिडेट है। और यहाँ पर भी जब मैंने रविंद्र मीणा इनसे इंटरव्यू किया, उनसे जब चर्चा की, तो मैंने सवाल किया कि जिस तरीके से मीणा समाज बड़े पैमाने पर करौली के अंदर में है, आप भी करौली से मीणा समाज से प्रत्याशी है, तो कहने की ये नहीं लगता कि मीणा समाज का वोट बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि कहने की कांग्रेस और बीजेपी ने जो तमाम जो चीजें इस करौली विधानसभा के अंदर में की है, इसके कारण जो विश्वास है, वो विश्वास अब लोगों का सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से बना हुआ है। और उसी विश्वास के बदौलत कहीं ना कहीं मैं फिर प्रत्याशी के तौर पर बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। उनका ये भी कहना था कि तमाम तरीके से समय के आधार पर बहुजन समाज पार्टी से लोग प्रत्याशी हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन समय के मुताबिक कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाते हैं। और राजस्थान का एक लंबा इतिहास है। लेकिन इस प्रकार का मैंने सवाल जब किया तो उनको पूछा कि क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसे कोई शख्सियत नहीं है, या फिर मैं इतने हद तक के मजबूर नहीं हूं कि मैं किसी के आधार पर बिक जाऊं। मुझे समाज का काम करना है और समाज के लिए हमेशा से मैं बरकरार रहूंगा, खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा। उसके बाद में धौलपुर एक सीट है, मजबूत सीट है बहुजन समाज पार्टी के लिए। रितेश शर्मा, ये जहां पर ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं रितेश शर्मा भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लंबे समय से बसपा के साथ में है और बसपा से जिस तरीके से उनकी दावेदारी है, धौलपुर के अंदर में संकल्प यात्रा होती है, संकल्प यात्रा शुरू होती है जो आकाश आनंद के माध्यम से चलाई गई और बहुत बड़ी जनसभा वहां पर हुई है, जो जनसभा को लगातार लोग आज भी याद कर रहे हैं। तो धौलपुर भी रितेश शर्मा की बड़ी मजबूत सीट है। सादुलपुर मनोज न्यांगली की सीट, सादुलपुर से जो मनोज न्यांगली है, जो इसके पहले भी मजबूत दावेदारी उन्हें पेश की है, कहने के बहुत कम वोटों के फासले से कहने के वो हारे हैं, जब ये हारे हैं। और मजबूत दावेदारी इस बार उनकी फिर से एक बार देखी जा रही है। खेतड़ी और सादुलपुर, ये दोनों सीट बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से राजस्थान से निकाल सकती है। लगातार राजनीतिक विश्लेषक और जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर मौजूद थे, वो लोग इस सीट की हमें लगातार जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद में बाड़ी जो विधानसभा है, यहाँ पर जसवंत गुजर है, ये भी बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है, इन्होंने भी कड़ी टक्कर यहाँ पर है, सीधी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ में बहुजन समाज पार्टी की है। फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि त्रिकोणीय मुकाबला और कई ऐसी सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी का खासतौर पर कांग्रेस से मुकाबला है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर में है और उसी के आधार पर लगातार बसपा यहाँ पर टक्कर देने की कोशिश कर रही है। किशनगढ़ बास की जो सीट है, वो सिमरत कौर, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और जो एक राजनीतिक परिवार से आती है, और उन्होंने जब जिस तरीके से बसपा का दामन थामा है, तो कहने की उनके अपने शख्सियत का वोट और बसपा का वोट अगर इस तरीके से समीकरण बन जाता है, तो निश्चित रूप से ये भी सीट बसपा के खाते में हो सकती है। हिंडौन सिटी की सीट और इसके साथ साथ नगर की सीट, तो मैंने आपको तकरीबन 10 सीटों के नाम गिना दिया है जहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा खासा परिणाम दे सकती है। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 7, और अगर अच्छे परिणाम देखे गए तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा 10 तक के भी जा सकता है। तो ये राजस्थान का तमाम वो सीटों का मैंने जिक्र किया। इसी के साथ साथ कैसे प्रत्याशी अपनी टक्कर दे रहे हैं, वो तमाम चीजों से मैंने आपको रूबरू किया। जी इंजीनियर स्नेहा जी।